क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। हमें यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं प्यारे बच्चों, और हमसे पूछा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। अब भाई कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी तभी इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, अदरवाइज हमें ये क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो मेरी गारंटी है रटना तो कुछ भी नहीं है, मैथ के अंदर सब कुछ कंसेप्ट समझ के चलेंगे। तो पहले मैं एक बार कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट समझाऊंगा, देन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं प्यारे बच्चों? ए होल नंबर विच हैव मोर देन 2 यूनिक फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। दो फैक्टर्स नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। दो वाला तो हमारा प्राइम नंबर के अंदर आएगा, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब उन दो से ज्यादा फैक्टर में एक तो हमारा 1 ही होता है फैक्टर, उसके सिवा दो फैक्टर और होने चाहिए, कंपलसरी है, तभी उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब यहां पे देखो, सबसे पहला नंबर हमें क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। इस नंबर को बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस साइन से लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी 13 है, तो हम इस नंबर से 13 कॉमन ले सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 11, 13 बाहर जा चुका है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहां से 13 बाहर गया तो 1 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और प्लस में 1। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 क्या हो गया? 78। अब 78 को भी अगर मैं फैक्टराइज करके लिखूं बच्चों तो कैसे लिख सकता हूं? 13 मल्टीप्लाई 6, 13 6 जा हमारा 78 होता है। अब 6 को भी फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, तो कैसे? 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब जो ये नंबर था, यहां पे ध्यान से देखो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3, 3 यूनिक फैक्टर आ गए, और फोर्थ तो हमारा 1 होता ही होता है। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? देयर आर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so this is composite number, this is a composite number। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5। ये नंबर दे रखा है हमें। अब यहां पे भी ध्यान से देखो, 5 इधर भी है इधर भी है, तो इस नंबर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं प्यारे बच्चों? 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहां पे 5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 बाहर जा चुका, तो यहां पे क्या बच गया? 1 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखेंगे क्या आएगा। 5 इंटू 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 की और 42 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1008, और फिर प्लस में क्या है? 1। अब यहां पे मेरे पास क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 1008 और 1 कितना हो गया? 1009। अब 1009 बच्चों एक प्राइम नंबर होता है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। दो फैक्टर तो ये हो गए, और तीसरा फैक्टर हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई में 1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कितने फैक्टर हो गए इस नंबर के? 3 फैक्टर हो गए। तो यहां पे भी हम क्या लिख देंगे? सेम स्टेटमेंट लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अब भाई कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको दो तरीके से मिलती है। एक तो मैंने लिख दी कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, जिसमें हमें 1 भी इंक्लूड करना है। कई बार टीचर डेफिनेशन क्या लिख देते हैं कि एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, उसको भी कंपोजिट नंबर कहते हैं। बात वहीं पे आ गई, क्योंकि 1 को भी फैक्टर उसने काउंट कर लिया, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए।
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करना है तो आपको 2 से ज्यादा अगर फैक्टर मिलते हैं उस गिवन नंबर के तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।